नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। चौथे चरण के क्रम में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी में गोला नगर में आज 9 मई गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही हजारों समर्थक पब्लिक इंटर कॉलेज के फील्ड पर बने राजेंद्र गिरी स्टेडियम में पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री योगी ने आते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया, जिससे जनता में एक स्फूर्ति आ गई और उसमें जोश भर गया। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की आज जयंती पर उन्हें याद करते हुए, उनके जीवन के बारे में बताते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण में आप सबको मतदान करना है। जनता के उत्साह को उन्होंने राम मंदिर से जोड़ा। कांग्रेस और सपा नेताओं की बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि जैसे पहले यह राम मंदिर का विरोध करते थे वैसे ही अब भी विरोध कर रहे हैं। ये सब रामद्रोही हैं। सपा राम भक्तों पर गोली चलवाती है और देश में आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है। हम आपको दिखा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ के पब्लिक इंटर कॉलेज स्थित फील्ड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरते हुए हिंद न्यूज़ हेलीपैड के समीप मौजूद था। मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है। धुएं का गुबार, पुलिसकर्मी समेत सभी लोग अपने अपने को बचाते हुए आंधी और तूफान जैसा जब हेलीकॉप्टर पब्लिक इंटर कॉलेज की फील्ड पर उतरा, मुख्यमंत्री बोले, आज काशी अयोध्या जगमगा रहा है। ऐसे ही छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की पावन धरती भी हम सुंदरीकरण से जोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं। 4 लाइन कनेक्टिविटी जल्दी हो जाएगी। नगर का विकास होगा और यह राम भक्ति कर पाएगा, रामद्रोही नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उतरे पब्लिक इंटर कॉलेज के फील्ड पर और बढ़ चले मंच की ओर। हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में पब्लिक इंटर कॉलेज की फील्ड पर और भाजपा नेता उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सपा सरकारों में आए दिन दंगा फसाद और कर्फ्यू का जिक्र करते हुए कहा कि विकास कार्य ठप हो गए थे। करोड़ों नागरिकों को सुविधाएं आज हम दे रहे हैं। 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है, राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी 2 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे।
देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है, राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी 2 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं, जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है, राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी 2 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं, जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में,
व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था, अभी उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं। लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे।